आज उस ब्राह्मण ने उस 2 बरस की बिटिया सोनू को गोद में लिया और संतोष का हाथ पकड़ करके घर की तरफ चला है। दोस्तों, ब्राह्मण सोचने लगा, बाहरी परमात्मा, हमारे भी कोई संतान नहीं है और तूने हमें संतान भी दे दी। बाहरी तेरी लीला प्रभु। अरे गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। आज बेटी को गोद में लेकर के संतोष की कलाई को पकड़ करके घर को चला है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब घर में पहुंचा, अरे घर में पहुंच गयो मेरे भाई, फिर अपनी पत्नी से बतलायो। पंडितानी सुन रही हूँ, भगवान ने बड़ी हम पे कृपा कर दी, हमारे को लला ना आए, भगवान ने हमें लला दे दी। अरे अपनी पत्नी से बतलायो, घर बैठे मोई लाला मिली गए। पंडितानी, अब तो हमारे तुम्हारे मौजे हैं। अरे कर दई राम नजरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। आज पंडितानी दोनों बालकों को देखा तो कहने लगी, बालक तो बड़े सुंदर हैं, आओ बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ। और क्या सोचने लगी, पंडितानी बोली भाग बदली गए। पंडितानी बोली भाग बदली गए, घर बैठे मोई बेटा मिली गए। आज प्रभु ने हमें छप्पर फाड़ के लला दे। अरे घर बैठे मोई बेटा मिली गए, अब अच्छी कटे। सुन रहे हो भैया, अब अच्छी कटे उमरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। गोद में ले लई बिटरिया रे, चलो घर की डगरिया। हाय हाय रे, चलो घर की डगरिया। आज ब्राह्मण दोनों बच्चों को लेकर के घर में आता है और अपने बच्चों के जैसे पालने लगा है। जब धीरे धीरे सोनू और संतोष सयाने हो जाते हैं, जब सोनू शादी के लायक हो जाती है, तो आज ब्राह्मण संतोष को बुला कर के कहने लगा, बेटा तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारी बहन जो है वो शादी के लायक है, इसलिए इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढो जिसके साथ में इसका हम विवाह कर दें। और क्या बोला ब्राह्मण, अरे सुनी संतोष हो सकरी के रे, हो सकरी के एक काम तुम्हें करवानो है। बेटा अरे सुनी संतोष हो सकरी के रे, हो सकरी के एक काम तुम्हें करवानो है। बेटा तुम्हारी बहन शादी के लायक हो चुकी है, तेरी बहना सयानी हुई गई है बेटा, हुई गई है। कहूँ जाकी शादी देऊ कराई।
औई तनो काम जो होई बेटा, होई लाला फिरी गंगा तुम्हें नानो है। आज ब्राह्मण ने कहा है कि बेटा तुम्हारी बहन शादी के लायक हो चुकी है, इसकी शादी करो। आज संतोष अपनी बहन की शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए चला है। जाकर के एक जगह बहन की शादी पक्की कर देता है। जब शादी पक्की कर दी, जो तिथि पक्की की थी उस तिथि को बारात आई और सबका संतोष ने बारातियों का सम्मान किया है, सम्मान से बैठा रहा है, सबको सम्मान दिया है। दोस्तों सुबह हुआ जब सोनू की भामरे पड़ी और वो दुल्हन बन कर के ससुराल को जब चली है दोस्तों, तो आज अपने भैया के गले से लग कर के रोने लगी। भैया मैं आज तुम्हें छोड़ कर के ससुराल को जा रही हूँ। और बहन रो कर के बोली भैया। भाई कहने लगा बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। अरे जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी। जाओ बहन जाओ, चिंता मत करो। ए जा मेरी बहन तू रहिए सुखारी, सुखी रहे परिवारी रामा, सुखी रहे परिवारी। और सास ससुर की सेवा करियो, और सास ससुर की सेवा करियो, यही विनय की दुआ दुलारी। जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, जा मेरी बहनी तू। ये सास ससुर की सेवा करियो, तजो फिक्रिया सारी बहना, तजो फिक्रिया सारी। और पति अपने को दुख मत दीजो, यही विनय की दुआ दुलारी। जा मेरी बहनी तू रही सुखारी, जा मेरी बहनी तू। ए जा मेरी बहन तू रहिए सुखारी, सुखी रहे परिवारी बहना, सुखी रहे परिवारी। और सुखी रहो दोनों नर नारी, यही विनय की दुआ दुलारी। जा मेरी बहनी तू रहिए सुखारी। आज बहन भैया के गले से लग के बोली भैया चली मैं ससुराल, दुल्हनी बन के चली मैं ससुराल, दुल्हनी बन के। आज बहन तो ससुराल को चली है दुल्हन बन कर के। दोस्तों जब ससुराल को चली, जब ससुराल को चली, सखियाँ मन में उदास भई। सोनू ससुराल को चली, सखियाँ सब उदास भई। सोनू जब विदा होकर के ससुराल को चली है तो सभी लड़कियाँ सोनू को रोता देख करके उदास हो गईं। और जब ससुराल को चली जाती है सोनू, बड़े ही आनंद से रहने लगी। लेकिन दोस्तों दहेज ना देने के कारण से बात कुछ और बन गई। लड़का जो था वो कुछ दिनों के बाद में नौकरी के लिए चला जाता है। उधर सास ने सोचा कि जाको ब्याह हुई के आओ, हमें कुछ दौलती ना मिली और ऐसा करें हम जाए मात दें। अब मानने के बाद में हम अपने लड़का को दूसरों ब्याह कर लेंगे। आज वो सास ने ऐसी बात सोच करके क्या किया, अरे भाई रात जब
सासू बिटिया के सीना पे चढ़ी बैठी। अरे भाई रात जब सासू लली के सीना पर चढ़ी बैठी और लेके हाथ कटारी बीरन मारन को बोधाई। आज वो सास बहू को जब मारने के लिए तैयार भई तो सोनू रो कर के कहने लगी, है माँ मेरी कौन सी गलती है, मुझे तुम क्यों मार रही हो। मेरी माता हमारी गलती बतलाइए और काय को करी रही अपराध माता मोई काय को मारी रही। अरे पास नाई धन दौलती मेरे बारे पे मरी गए माता पिता मेरो ब्याऊ भैया ने कीनो। अरे ब्याऊ घर दूसरो करीबो चाहो मेरो भैया देव बुलाई मोई घर से के निकाली दियो। हे माँ अगर तुम अपने पुत्र का दूसरा विवाह करना चाहती हो तो मेरे भैया को बुला दो, मुझे घर से हमेशा के लिए निकाल दो। अरे काय को हमको मारी रही बारे पे मरी गई माता पिता और सुन मैया मेरी। अरे सासु नाई दया बिचारी है हत्यारी निबो बनी नाई दिल दया बिचारी है। तब ही पड़ोसी ने जानी रे तब ही फिर पड़ोसी ने जानी। और करो है शिकायत पुलिस में बीरन आगे समझावे। आज जबे सोनू की रोने की आवाज़ पड़ोसियों ने जब सुनी तो पड़ोसी सोचने लगा, हमें लगता है कि जो अभी शादी होकर के आई है उसी का ये लफड़ा हमें मालूम पड़ रहा है। उस पड़ोसी ने क्या किया, भाग करके गया थाने में रिपोर्ट लिखा करके आया। शिकायत करके जब लौट करके आता है तो दोस्तों अरे गाड़ी 100 नंबर आई। हाँ अरे गाड़ी जब पुलिस की आई और सासु ससुर पे मारू लगाई और देह तकड़ी थाने को लाई और फिर डाली डे बुजेली में और तब मिटी गई चिंता सारी। आज पड़ोसी ने फ़ोन किया तो पुलिस आती है, इन दोनों को पकड़ करके ले जाती है। सोनू अपने भैया के पास में पहुंच जाती है। तो क्षमा करें गरीबी के नज़ारे जैसा कि मैंने सुना वो मैंने आप तक पहुंचाया, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें। अरे भजन करी ले मन बाजा तन की गुफा में, भजन करी ले मन बाजा तन की गुफा में, और तन की गुफा में जमन की गुफा में भजन करी लो मिन्नी लाल, तन की गुफा में भजन करी लो मिन्नी लाल। अरे विनय शास्त्री नाम मेरो मैंने गाथा दई सुनाई, मेरो करियो माफ कसूर रे जो भूल हुई गई भारी। महाराज घड़ी 4:26 रही बजाई, मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। सब नर नारी घर को जइयो काम धंधो अपनो दिखियो, अब बीती दोपहरी गई के ठंडो हुई आओ मेरे भाई।